और इजराइल फिलिस्तीन विवाद से जुड़ी हुई इस वक्त की एक और बड़ी खबर मिल रही है। सऊदी अरब ने गाजा के लोगों से जबरदस्ती विस्थापन की मांग को खारिज कर दिया है और इजराइल की जमकर आलोचना यहां पर की है। सऊदी अरब के विदेश मंत्रालय ने गाजा में इजराइल के हमले की निंदा की और गाजा पर इजराइल द्वारा किए जा रहे घोषणा को अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बता दिया। इजराइल ने गाजा के लोगों को 24 घंटे में गाजा पट्टी खाली करने का आदेश दिया था और समय खत्म होने के बाद इजराइल की सेना गाजा में घुसकर ऑपरेशन कर रही है। इजराइल की सेना ने हमास के एक ठिकाने को तबाह करने का दावा कर दिया। इजराइल की सेना के मुताबिक हमास के लड़ाके उस ठिकाने से इजराइल के टैंकों को निशाना बनाने की कोशिश कर रहे थे, जिसे उसके सैनिकों ने नाकाम कर दिया। और इजराइल की सेना ने हमास के उस ठिकाने को बर्बाद करने का एक वीडियो भी जारी किया, जिसमें एक घर में जोरदार विस्फोट होता नजर आया, जिसके बाद चारों तरफ धुआं फैल गया। इतना ही नहीं, इजराइल ने हमास के उस ठिकाने को तबाह करने के साथ ही हमास के दूसरे ठिकानों को मिट्टी में मिलाने की भी धमकी दे डाली। 7 अक्टूबर को हमास के इजराइल पर ताबड़तोड़ हमले के बाद इजराइल ने हमास को मिटा देने की कसम खाई। इसीलिए इजराइल की सेना ने हमास के ठिकानों को ढूंढ कर उन पर हमला करना शुरू कर दिया। लेकिन आरोप लगा कि इजराइल के इन हमलों में गाजा के आम लोग भी मारे जा रहे हैं। हालांकि इजराइल की सेना ने दावा किया कि गाजा के लोगों से उसकी कोई दुश्मनी नहीं है, इसलिए उसने इंसानियत के नाते उत्तरी गाजा के लोगों को वहां से निकलने की चेतावनी भी दी, ताकि हमास से जंग में गाजा के मासूम लोगों पर आंच ना आए। इजराइल की सेना ने साफ किया कि उसकी लड़ाई चरमपंथी संगठन हमास के खूंखार लड़ाकों से है, न कि गाजा के आम लोगों से। गाजा के नागरिक उसके दुश्मन नहीं है। इजराइल की सेना ने अपने बयान में दो टूक कहा कि वो हमास की तरह क्रूर नहीं है जो बेकसूर लोगों का खून बहाए, इसलिए उसने उत्तरी गाजा के लोगों को इलाका खाली करने को कहा है, ताकि इजराइल की हमास से जंग में फिलिस्तीन के आम लोगों की बलि न चढ़े। क्योंकि हमास और फिलिस्तीन दोनों में एक फर्क है। फिलिस्तीन के लोग अरब मुस्लिम हैं जो अपने लिए एक आजाद देश चाहते हैं। दुनिया के सामने पीए यानी पैलेस्टीनियन अथॉरिटी उनका प्रतिनिधित्व करती है, जिसे यूएन भी मान्यता देता है। लेकिन हमास वहां का एक चरमपंथी संगठन है, जिसका मकसद इजराइल को मिट्टी में मिलाना है। और अपने इस मकसद के लिए हमास बेरहमी की किसी भी हद तक जा सकता है। वो इजराइल पर रॉकेट गिराता है, उसके लड़ाके इजराइल में घुसकर सरेआम लोगों पर हमले तक करते हैं। हालांकि हमास और पैलेस्टीनियन अथॉरिटी दोनों का मकसद एक ही है, फिलिस्तीन के लोगों के लिए अलग देश बनाना, जिसमें वेस्ट बैंक, पूर्वी यरूशलेम और गाजा पट्टी जैसे इलाके शामिल होंगे। वेस्ट बैंक के कुछ हिस्से पर पैलेस्टीनियन अथॉरिटी का राज है, बाकी का इलाका इजराइल के कब्जे में। वहीं गाजा पर पूरी तरह से हमास का कंट्रोल है। हालांकि मकसद एक होने के बावजूद हमास और पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के तरीके बिल्कुल अलग हैं। इसी वजह से दोनों की आपस में बनती भी नहीं। हमास घी टेढ़ी उंगली से निकालने में विश्वास रखता है और पैलेस्टीनियन अथॉरिटी इजराइल से बात करके इस मसले का हल निकालना चाहती है। वो इजराइल के साथ सहयोग करती है, लेकिन हमास तो इजराइल के वजूद पर ही सवाल उठाता है। और उधर अफ्रीकी देश अल्जीरिया में फिलिस्तीन के समर्थन में सैकड़ों मुसलमानों ने वहां की राजधानी अल्जियर्स में जोरदार प्रदर्शन किया है। इस दौरान उनकी पुलिसकर्मियों से झड़प भी हो गई, जिसके बाद पुलिस ने उन पर सख्ती बरती, मगर इससे तो माहौल और ज्यादा बिगड़ गया। प्रदर्शनकारी शांत होने की बजाय भड़क गए और वो पुलिस वालों से भिड़ गए, जिसके बाद पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया, जबकि कुछ को तो गिरफ्तार भी कर लिया गया। लेकिन इसके बावजूद अल्जीरिया में सड़कों पर उतरे सैकड़ों मुस्लिमों ने काफी देर तक फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने गाजा में इजराइल के हमलों की निंदा की। और उधर खबर यह भी है कि इजराइल ने लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर भीषण बमबारी कर दी है, जिसके बाद हिजबुल्लाह के टॉप नेता ने भी अपने लड़ाकों को इजराइल के खिलाफ तैयारी तेज करने का आदेश दे दिया। यानी अब फिलिस्तीन और इजराइल की जंग और ज्यादा भीषण होने वाली है। खबर के मुताबिक इजराइल की सेना ने हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाते हुए लेबनान में भी हमले शुरू कर दिए, जबकि पहले ही गाजा में इजराइल की फौज कहर बरपा रही है। हमास के लड़ाकों को चुन चुन कर मारा जा रहा है, ताकि हमास का वजूद ही मिटा दिया जाए। लेबनान इजराइल की बॉर्डर पर आसमान में धुएं का ऐसा गुबार उठता दिखाई दिया, जिसको देखकर ऐसा लगा मानो वहां किसी ने आग लगा दी हो। बताया गया कि इजराइल की सेना ने अब न सिर्फ हमास बल्कि लेबनान के चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह के खात्मे की भी कसम खाई है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने भी नेतन्याहू को जमीन के रास्ते हमला न करने की सलाह दी। पुतिन ने आशंका जताई कि अगर नेतन्याहू की सेना ने जमीन के रास्ते गाजा में घुसने की कोशिश की तो वहां भयंकर तबाही मच जाएगी और इतनी लाशें बिछेंगी कि गिनना मुश्किल हो जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि गाजा घनी आबादी वाला इलाका है। अनुमान है कि गाजा के उस छोटे से इलाके में लाखों लोग रहते हैं। ऐसे में अगर इजराइल की सेना वहां घुसी तो हमास के लड़ाकों के अलावा कई मासूम लोगों की जान भी जाएगी। और पुतिन का मानना है कि ऐसे लोगों की तादाद काफी ज्यादा होगी जो जंग की वजह से बेमौत मारे जाएंगे। Уж точно никогда не учитывали коренных интересов палестинского народа.
यही वजह रही कि रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने नेतन्याहू को धमकी भरे लहजे में ये साफ कह दिया कि वो किसी भी कीमत पर गाजा पर हमला न करें। लेकिन इजराइल के मीडिया के मुताबिक नेतन्याहू ने इसका भी तोड़ ढूंढ लिया। खबर है कि गाजा में घुसकर हमास को जड़ से मिटाने की जिम्मेदारी इजराइल की फौज की एक खास टुकड़ी को सौंप दी गई, जो अपने खूंखार रवैये के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। इजराइल की इस भीषण टुकड़ी का नाम सैयरत मत्कल है, जिसके लड़ाके दुश्मन को मिट्टी में मिलाने के लिए ही जाने जाते हैं। इजराइल की मीडिया के मुताबिक उसकी सेना की इस टुकड़ी के सैनिक सिर्फ सैन्य ऑपरेशन नहीं करते, बल्कि उन्हें खुफिया एजेंट बनने की ट्रेनिंग भी दी जाती है। मतलब इजराइल के इन सैनिकों को शारीरिक ट्रेनिंग के साथ ही मानसिक तौर पर भी बेहद मजबूत बनाया जाता है। इसके अलावा ये दुश्मन के इलाके से अपने लोगों को निकालने में भी माहिर माने जाते हैं। और माना जा रहा है कि इसी वजह से नेतन्याहू ने गाजा के ऑपरेशन की अगुवाई करने की जिम्मेदारी इस टुकड़ी को दी, जो पहले गाजा में घुसकर इजराइल की सेना के लिए रास्ता खोलने का काम करेगी और फिर वहां फंसे बंधकों को छुड़ाकर वापस इजराइल लाने के बाद ही रुकेगी। मुसीबत तब और बढ़ गई जब ईरान ने भी उसे खुली धमकी दे दी। इजराइल की मीडिया के मुताबिक ईरान ने चेतावनी दी कि अगर गाजा पट्टी पर बमबारी नहीं रुकी तो लेबनान का चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह भी इजराइल के खिलाफ जंग का बिगुल बजा देगा। और अगर ऐसा हुआ तो इजराइल को एक नहीं बल्कि 2 मोर्चों पर जंग लड़नी पड़ सकती है। इस जंग में हिजबुल्लाह हमास के साथ खड़ा है और दावा किया जा रहा है कि वो भी रह रहकर लेबनान से इजराइल पर रॉकेट दाग रहा है। हालांकि ईरान का दावा है कि हिजबुल्लाह खुलकर जंग में नहीं उतरा है, लेकिन इजराइल की मीडिया के मुताबिक ईरान ने ये चेतावनी दी कि अगर गाजा पट्टी पर बमबारी नहीं रुकती तो हिजबुल्लाह भी इजराइल के खिलाफ जंग शुरू कर देगा। जबकि इजराइल हमास का नामो निशान मिटाने के लिए गाजा पट्टी पर मिसाइलों की बारिश कर रहा है। और एक रोज पहले ही उसने वहां आसमान से पर्चे गिराकर लोगों को बंकरों में जाने की चेतावनी दी, जिससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि इजराइल हमास का सर्वनाश करने के लिए गाजा पट्टी पर सबसे बड़े हमले की तैयारी में। माना जा रहा है कि इसी वजह से ईरान उसे हिजबुल्लाह का डर दिखाकर गाजा पट्टी पर बमबारी से रोकने की कोशिश कर रहा है। और उधर हमास के हमले के बाद इजराइल गाजा में ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। दूसरी ओर इजराइल ने अपने नागरिकों से जॉर्डन, मिस्र की गैर आवश्यक यात्रा करने से बचने की सलाह दे दी है। ये सबसे बड़ी खबर है। इजराइल की अपने नागरिकों से ये अपील है, जॉर्डन, मिस्र की यात्रा अगर जरूरी ना हो तो ना की जाए। गैर आवश्यक यात्रा करने से बचने को यहाँ पर कह दिया गया है। और इजराइल की सेना गाजा पट्टी में घुसकर ऑपरेशन शुरू कर चुकी है। इससे पहले इजराइल ने गाजा के लोगों को 24 घंटे में गाजा खाली करने का आदेश जारी कर दिया था, और जिसके बाद गाजा के अल अवदा में एक हॉस्पिटल में अफरा तफरी का माहौल देखा गया। जो तस्वीरें वहां से सामने आई वो भी आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन 24 घंटे का अल्टीमेटम जो अब समाप्त होने पर है, और इसीलिए माना यह जा रहा है कि अब जो इजरायली सेना है वो गाजा में घुस चुकी है, ऑपरेशन शुरू कर चुकी है।